आपकी खिदमत में पेश नज़र है हलीमा थाई मसाज। ओके, तो अभी हमारा वर्ल्ड टूर जस्ट स्टार्ट हो चुका है। लाइन अप हो चुकी हैं कंट्रीज़, और स्पेशली यहाँ पे एक जो है वो डोंकी मिल्क का भी जो है ना वो सोप यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक सीड्स, ये सारे जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती चल रहे हैं अपने कस्टमर को पिक करने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान। तो एंटर करते हैं पाकिस्तान में, और चूँकि मैं हूँ पाकिस्तान से, मुझे पता है अंदर क्या मिलने वाला है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में एंटर करते ही हमारे पास हमारी सबसे बड़ी सकाफ़त जो है वो लेदर वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सारे आपको यहाँ पे लेदर वर्क के जो है वो बैग्स, और अंदर आपको लगी हुई जैकेट्स, जो हमारे यहाँ के पख्तून स्पेशल आइटम्स हैं, वो आपको यहाँ पे एंट्री पे ही देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ट्रेडिशनल लेडीज़ वेयर। यहाँ पे बिल्कुल चमकते धमकते कलर्स जो हमारी पाकिस्तान की पहचान है, और यहाँ के शॉपकीपर्स भी देख के आपको फ़ील ही दे देगा कि आप वाकई में पाकिस्तान की किसी मार्केट में एंटर हुए हुए हो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जो है वो पाकिस्तान के किसी बड़े सिटी की जो है वो लोकल मार्केट में हम एंटर हो गए हैं, और वहाँ पे हमें जो है वो ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे लिटरली पाकिस्तान वाला फील आ रहा है यहाँ पर। कपड़े की खुशबू आ रही है। मैंने तो हो लिया पाकिस्तान से, दिल्ली में जाऊँगा वापस, इतनी वापस। ये पाकिस्तान की एक और सकाफ़त, स्पेशल खुस्सा। अच्छा, पाकिस्तानी एरिया के अंदर स्पेशली जो है वो बीइंग पाकिस्तानी, हमारी जो सकाफ़त है वो बेसिकली कपड़ों से रिलेटेड है। हमारे पहनावे से हमारी सकाफ़त नज़र आती है। तो जो हमारी इस पाकिस्तान वाले सेक्शन का जो एरिया है वो कम्प्लीटली जो है ना ओवरऑल सराउंडेड है कपड़ों वाले चीज़ों से, और कपड़ों की शॉप से स्पेशली। और अलग अलग हमारे इवन के जो पाकिस्तान है वो है मल्टी कल्चरल कंट्री है। हमारे अलग अलग स्टेट का जो है वो अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, और अलग अलग जो है वो ट्रेडिशनल वेयर्स हैं। तो वो सारे यहाँ पे जो है वो एक ही जगह पे इन्होंने जमा करके इन्होंने रखे हुए हैं। ओवरऑल जो है वो ये पूरी मार्केट जो है वो पाकिस्तान का फ़ील दे रही है, लेकिन सिर्फ जो कमी है वो इस चीज़ की कमी है कि सफाई की कमी है बेसिकली। ठीक है, सफाई की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफाई देख के ना पाकिस्तान वाला फ़ील जो है वो हट जाता है। अलबत्ता यहाँ पे बीच में जो है वो 70 बाइक्स खड़ी हो अगर यहाँ पे बीच में जो है वो कोई नाले का पानी बह रहा हो और हमको छलांग करके जाना हो, बीच में किसी ने कोई ब्लॉक रखे हुए हों, तो वो वाला फ़ील जो है वो थोड़ा अपनापन देगा। लेकिन अभी इतनी जो सफाई है वो बेसिकली यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप बेसिकली पाकिस्तान में नहीं हो, कहीं और हो। और यूनाइटेड तरीके से जो शॉप्स के लेबल हैं ये भी आपको पाकिस्तान में नहीं मिलते, कुछ रंग बिरंगे अलग अलग हाल किसी ने अपने हिसाब से लगाए हुए होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। बाकी अगर आप शॉप्स को देखते हो तो वो लिटरली जो है वो अपने मुल्क की फ़ील आ ही जाती है। तो फाइनली पाकिस्तान भी हमने कवर कर लिया है, लेकिन अफ्तारी के लिए हमें यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मिली नहीं, तो हम बाहर कोई रेस्टोरेंट देखते हैं। देन हम अफ्तार के बाद बाकी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। अफ्तार हमने कर ली है, और अब हम अपने वर्ल्ड टूर पे वापस कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पर इन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका ने कंबाइन अपना जो है वो एग्जीबिशन यहाँ पे बनाया है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि दोनों के जो नाम लिखे हुए हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका, और इसके अंदर भी इन्होंने जो शॉप्स हैं वो भी दोनों के कल्चर के ओरिएंटेड उन्होंने प्रेजेंट की हुई हैं। यहाँ पर ये एक दूसरा गेट है ग्लोबल विलेज का, और इसकी जो लाइटिंग है वो एक यूनिक थीम के ऊपर बनाई हुई है और बहुत क्लासी लग रही है ये। यहाँ पे ये एक मज़े की चीज़ है जो है वो डेंजर जोन। अब यहाँ पे होता है एक स्टंट शो, जो कि उसकी ख़ास बात पता है क्या है? ख़ास बात ये है कि जो मूवीज़ में स्टंट होते हैं ना, कि मूवीज़ में कार ब्लास्ट कैसे होती है, मूवीज़ में जो है वो फायर इल्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो सारा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं जो मूवी एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन अभी ये है कि इसकी जो है वो अभी ये किसी वजह से बंद है, इसकी एंट्री और इनका जो है वो अवेलेबल है नहीं, वरना ये आपको दिखाते। और बहुत ये क्रेज़ी जो है ना यहाँ पे शो होता है स्टंट का। अभी हम लोग आ चुके हैं सीरिया में, और सीरिया की जो बिल्डिंग है इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी यूनिक और बहुत ही क्लासी, और एक इनके जो है वो ट्रेडिशनल कलर पैलेट के ऊपर इन्होंने ये बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो सीरिया के अंदर जो शॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट इनके जो सिमिलर है वो टर्किश कंट्री ने जो जैसा बनाया हुआ है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसके अंदर जो है वो डिटेल गो थ्रू करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ग्लोबल विलेज के अंदर और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने लायक। ये सीरिया के सामने जो कैफेटेरिया जोन है ना, ये इन्होंने अरब स्टाइल में बनाया हुआ है, और नीचे जो इन्होंने सीटिंग रखी हुई है, और कम्प्लीटली जो है वो यहाँ पे अरब कुजीन अवेलेबल हैं सारी। और ये एक यूनिक टच आपको देता है यहाँ पे जो सीटिंग इन्वायरमेंट है घास के ऊपर। इस तरफ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे क्या कहते हैं, राइट साइड पे जो है वो कंट्रीज़ हैं अभी भी, जो अमेरिकन, रशियन और यूरोप, और ये वाली साइड की। और आप मेरे जो है वो लेफ़्ट साइड पे देख पा रहे होंगे वो है यहाँ पे जो है अम्यूज़मेंट पार्क है, जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, और एंटरटेनमेंट का जो है वहाँ पे भी भरपूर इंतज़ाम है। सो फाइनली वी आर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ अवेलेबल देयर। ओके, तो देखते हैं कि अमेरिका में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अमेरिका की गिफ्ट शॉप्स, ऑफ कोर्स ये क्लियरली जो है वो मिडल ईस्ट के और क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया के जो गिफ्ट शॉप्स हैं उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आ रही है, आपको फील दे रही है अमेरिका का। और यहाँ पे मार्केट में और देखते हैं कि यहाँ पे कल्चरल इन्होंने और क्या प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे क्लोथिंग जो है वो कम्प्लीटली जो है वो जीन्स, टी शर्ट्स और इस टाइप की नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ, और अगर अमेरिकन की बात हो और स्नीकर्स उसमें काउंट ना किए जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अमेरिका के अंदर कम्प्लीटली एक आउटलेट है जो स्नीकर्स बेस्ड है। यहाँ पे आपको हर तरीके के स्नीकर्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पे एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप नज़र आ रही है जहाँ पे जो यूनिक प्रिंटेड टी शर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि मेरे ख़्याल से ये लोग कस्टम भी प्रिंट करके आपको दे देते होंगे। जिस तरीके के डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर आपको अपनी पसंद की कोई टी शर्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पीछे से स्टार्ट किया ना, ये भी अच्छा बना ये वर्ल्ड टूर करते करते ना हम कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका से हम निकले हैं और अमेरिका से निकलते ही हमें जापान और उसके बराबर में अफ़गानिस्तान दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ना हमारा वर्ल्ड टूर भटक गया है। और सामने ही यहाँ से निकलते रोड ऑफ एशिया से तो हमें थाईलैंड दिख रहा है सामने। और फाइनली हम आ गए हैं जापान में। और जापान पे यहाँ पे जो ये बिल्डिंग है, इसको देख के, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये बिल्डिंग है, इसको देख के मेरे दिमाग में जो है वो जापानीज़ जो है वो मूवीज़ का जो म्यूज़िक नहीं होता, ये जो आप सुन रहे हैं ये वाला म्यूज़िक बजना शुरू हो गया दिमाग में। Okay, let's explore Japan with us. ये पाजी भी जापान में आए हुए हैं और लिटरली इन्होंने शॉप को फील दिया है जापान वाला। ओके, देखते हैं कि जापान यहाँ पे, वैसे मुझे जो है वो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उसके जापानी लुक के अलावा अभी मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं है जिसको मैं जापान के साथ कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, अरे हाँ, ये देखो जापान में आप हो और एनिमेस जो है वो, जापान इज़ अ लैंड ऑफ एनिमे, तो यहाँ पे जो है वो एनिमे की एक पूरी शॉप है और यहाँ पे इन्होंने उसके हर किस्म के एनिमे के टी शर्ट्स प्रिंट करके रखे हुए हैं। इवन के कॉस्प्ले के लिए आपके पास यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स भी हैं। और जो एनिमे लवर्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल जन्नत जैसा है। ये स्पेशली ड्रैगन बॉल लवर्स, देखो क्या है यहाँ पर। यहाँ पे कलेक्शन है एनिमे कटानास का, तो जो भी एनिमे देखते हैं वो पहचान लेंगे कि ये किस किस की सॉर्ड है। Traditional Japanese clothes. Okay, traditional, not from anime. Not from anime. Okay. Cosplay. Is this for YouTube? Yes, of course. Please subscribe. Okay, say it again. Thumbs up, and please subscribe To Rahal. to the heart. Yes, thank you. Thank you. थैंक यू मैम। So now we are in अफगानिस्तान, जापान के बराबर में अफगानिस्तान। काफ़ी यूनिक स्टाइल है कंट्री प्लेसमेंट का, लेकिन मज़ा आ रहा है एकदम से। जो है जब आप जापान के कल्चर से होते हुए निकलते हो और आप एकदम से अगली कंट्री जाते हो और आपको अफगान जो है वो फीलिंग नज़र आती है, तो कम्प्लीटली जो है ना वो अलग ही आता है कि जैसे आप लिटरली वर्ल्ड टूर कर रहे हो। टाइम क्या हो गया? ओके, तो अफ़गानिस्तान का जो है वो यूनिक एंट्रेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे जो ओल्ड इन्होंने वो रखे हुए हैं कुछ बर्तन, और ओल्ड स्टाइल में इन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये यहाँ पे इनका जो है वो यूनिक वेलकम करने के लिए इन्होंने ये शॉप यहाँ पे रखी हुई है, जो बिल्कुल फील देती है। अभी ये क्या है? यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क में यहाँ पे जो है वो टिकट्स हैं और आप उसके बाद यहाँ पे आके
यहाँ पे क्रेन एक बुक करके यहाँ पे आप जो है ना खेल सकते हैं इसके साथ, कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो माहौल। ये अम्यूज़मेंट पार्क में यहाँ पे बहुत से क्रेज़ी झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। ये अभी आपने एक देखा है, बिल्कुल लेके हवा में निकल गया। वो हाइट का आपको शायद अंदाज़ा हो नहीं रहा होगा, लेकिन ये कम से कम भी 10-12 फ्लोर तक ऊपर जा रहा है या उससे भी ज़्यादा। ये एक किड जोन है यहाँ पे जंपिंग के लिए और बच्चे देखने से बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। ग्लोबल विलेज हम जितना एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, ये आगे उतना खुलता चला जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम आज के दिन में इसको कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये एक अलग तरीके का यहाँ पे लगा हुआ है झूला। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वो बिल्कुल एंड पॉइंट है ना, वहाँ पे जो है ना लोग बैठे हुए हैं इसमें। ये इन्होंने कोई एक थीम बनाई हुई है। ये एक चेयर है, इसके ऊपर बैठा के ये अंदर पूरा एक राउंड लेकर आते हैं और क्या कहते हैं, और राउंड में अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस होता है वो तो बैठ के ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे लगे स्टैचू से अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ हैपनिंग थिंग तो नहीं होने वाली। ये इराक़ का जो है वो आप देखेंगे कि इन्होंने जो अपना कल्चर डिस्प्ले किया हुआ है वो बेसिकली इराक़ से जो है ना, अगर आपको पता हो कि बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन थी उसके जो ट्रेसेस हैं वो इराक़ और ईरान के पास मिलते हैं। तो जो इराक़ वालों ने अपना जो है डेकोरेट किया हुआ है वो कम्प्लीटली जो है वो उसकी बेसिस पे किया हुआ है। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के जो ट्रेसेस हैं उसकी बेस पे इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है स्टैचूज़ की और स्कल्पचर की। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये चाइनीज़ ड्रैगन, और इसके पीछे जो है वो जितने अदर कंट्रीज़ के वहाँ पे सेक्शंस थे उनके जो है लाइट इफ़ेक्ट यहाँ पे बैकग्राउंड इतना क्लासी दे रहे हैं कि दिल कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना बैठ के इंजॉय किया जाए और रिलैक्स किया जाए। टाइम की कमी की वजह से हम वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जगह बहुत क्लासी है। तो ये था आज का वीडियो, आज की लोकेशन दुबई की मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ग्लोबल विलेज। बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही अम्यूज और बहुत ही कल्चरल प्लेस है ये। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई लोकेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।